स्टूडेंट, शौर्यधरा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा के अंदर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमने इस पार्ट 2 के अंदर सभ्यताओं के परिचय को पढ़ा था। इसी के साथ आज कक्षा 2 के अंदर, क्लास 2 के अंदर हम राजस्थान की सभ्यताओं को आगे निरंतर बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। इसी के साथ पार्ट 2 के अंदर हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो एएसआई का मुख्यालय दिल्ली में है। देश में इसके कुल 34 केंद्र हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में है। पहला है जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में एएसआई का मुख्यालय 2 जगह है, पहला है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। अब आगे बात करें राजस्थान की सभ्यता की शुरुआत में, सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल राजस्थान में। पूरा पाषाण कालीन स्थलीय स्थल निम्न जगहों से प्राप्त हुए, जिसमें पहला है चंबल नदी क्षेत्र। चंबल नदी क्षेत्र के अंदर इसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ इत्यादि जिले आते हैं। चंबल नदी के क्षेत्र के अंतर्गत पहला जिला आता है, कौन सा आता है? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा झालावाड़। ये 3 जिले चंबल नदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात करें हम बनास नदी क्षेत्र, तो बनास नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है अजमेर, अलवर, पाली। ये 3 जिले पूरा पाषाण कालीन स्थल के अंतर्गत बनास नदी के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत निम्न स्थल है, जिसमें पहला है लूनी नदी क्षेत्र, जो है तिलवाड़ा बालोतरा में। ये पहले जो तिलवाड़ा था ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था और बालोतरा में। फिर है बागोर भीलवाड़ा में, और यहाँ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत सीकर, उदयपुर, चित्तौड़, झुंझुनू से प्रमाण मिले। नवपाषाण काल में जो सभ्यता के अवशेष है वह 3 जगहों से प्राप्त हुए, सीकर, उदयपुर और चित्तौड़। इसी के साथ ये सभ्यताओं का पार्ट 2 में हमने पाषाण काल के बारे में जाना है। इसी के साथ आगे की क्लास 3 के अंतर्गत हम और कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के टॉपिक को आगे कांस्य युग और धातु युग से शुरुआत करेंगे। इसी के साथ आप शौर्यधरा के परिवार से जुड़े रहे और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।